I intentionally told all of you to rise in the honor of the national anthem. मुद्दामच मी सर्वांना सांगितलं की आपण राष्ट्रगीतासाठी उभं राहावं. ॲक्च्युली राष्ट्राचा आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणं हे सर्वांचं मूलभूत कर्तव्य आहे. आता तुम्ही जर का बघाल या राष्ट्रगीतामध्ये तर काही शब्दांचा प्रयोग केलेला आहे. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा. करेक्ट? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा. याचा अर्थ काय होतो? हे जे काय राज्य आहेत, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हे जे काय राज्य आहे, हे राज्य हे आता संयुक्त आहे, एकत्रित आहे. आणि असं कुठलं कागद आहे, असं कुठलं डॉक्युमेंट आहे ज्या डॉक्युमेंटमध्ये हे सांगितलं गेलं नाव एव्हरीथिंग इज वन, and that document is none other than the Constitution of India. Dear students, there is an important concept in our constitution which is termed as preamble. Preamble म्हणजे काय? भारतीय घटनेची प्रस्तावना. आपण कोण आहोत, आपण काय आहोत आणि आपण का आहोत याची जर का घोषणा केलेली असेल तर ती कशात केलेली असते? भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत केलेली असते. तुम्ही जर का भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना व्यवस्थित वाचली तर तुम्हाला एक शब्द खूप महत्त्वाचा जाणवेल. खूप महत्त्वाचा शब्द आहे तो, जो तुम्ही झोपेत पण विसरू नका, झोपेत पण विसरू नका. आणि तो शब्द आहे युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ द नेशन. बरोबर की नाही? हा शब्द आहे ना भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत? हे शब्द आहेत की नाही? युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ द नेशन. आपण ही राज्यघटना बनवली त्याच्या मागे वेगवेगळी कारणं आहेत. आणि त्याच्यामधलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आपला देश, आपल्या देशातले राहणातले देशवासी हे एक आहेत. हिंद देश के सभी निवासी सभी जन एक है. सो दॅट इज द प्राइम पर्पज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिक्लेअर दॅट एव्हरी इंडियन and every Indian states are now united and integrated. म्हणजे काय याचा अर्थ समजतं मी काय म्हणालो तुम्हाला? आपलं भारतीय संविधान काय म्हणतं की आपण सर्व आपले जे स्टेट्स आहेत ते युनायटेड आहेत, एक आहे. याचा अर्थ असा होतोय की संविधान बनवण्यामागं अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचं कारण आपला देश हा एक म्हणून राहिला पाहिजे. बरोबर आहे? आता मी थोडंसं तुम्हाला ना इतिहासाकडे नेतोय. आपलं संविधान बनलं कधी? 1949 साली. बरोबर आहे? त्याच्या मागं ते बनवताना वेगवेगळी कारणं सांगितली गेली की या कारणासाठी आम्ही हे लेखी कागदपत्र ज्याचं नाव आहे भारतीय संविधान ते बनवत आहोत. आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव केला गेला आणि त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युनिटी अँड इंटिग्रिटी. मला अजून तेही गाणं आठवतं, मॅडमला आठवलं मला वाटतं, मिले सूर मेरा तुम्हारा तो बने सूर हमारा. Are you getting what I am telling you? That is the prime purpose of our Indian Constitution. All of us are united. बरं, ह्याची सुरुवात 1949 साली चालू झाली का हो? आपण एक आहोत, आपलं राज्य एक आहे, आपला देश एक आहे. That is the ultimate purpose of our Indian Constitution. फंडामेंटल राईट्स देणे, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेतच, नो डाऊट.
ॲज अ लॉ स्टुडंट तुम्हाला ते जाणणं गरजेचं आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त ॲज अ सिटिझन ऑफ दिस इंडिया, ॲज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस इंडिया, एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, भारतीय संविधान बनण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे या जगाला सांगणे की आम्ही आता एक आहोत. बरं, एक होण्याचा प्रयत्न 1949 साली झाला का लेखी स्वरूपात? नाही. एक होणे, एकत्र राहणे, एकत्र नांदणे म्हणजेच भारतीय राज्यघटना, म्हणजेच भारतीय राज्यघटना. परत मी रिपीट करतोय, भारतीय राज्यघटना म्हणजे काय? एक आहोत, एकत्र राहतो आणि एकत्र नांदणार. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम टेलिंग यू? इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल रिलिजन, कास्ट अँड क्लास, वी आर युनायटेड. ऑल इंडियन स्टेट्स are united and integrated. That is one of the purpose of making this Indian constitution. So that purpose, what is that purpose of being united? त्याची सुरुवात 1949 साली झाली का हो लेखी स्वरूपात? यस. पण एक लक्षात घ्या, अघोषित सुरुवात याची 1949 पासून नव्हे तर 1630 साली झाली, ज्यावेळी आपला राजा ह्या महाराष्ट्रात जन्माला आला. हे हिंदवी राज्य व्हावं ही तर श्रींची इच्छा. हे कोणी सांगितलं बरं? कोणी सांगितलं? शिवाजी महाराजांनी, बरोबर ना? हे हिंदवी राज्य म्हणजे काय? म्हणजे काय? हिंदवी मीन्स नॉट हिंदू स्टेट. हिंदवी मीन्स अ स्टेट ऑफ इंडियन पीपल. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम टेलिंग यू? हिंदवी मीन्स अ स्टेट ऑफ इंडियन पीपल. स्टेट ऑफ इंडियन पीपल नाउ शॅल स्टँड युनायटेड अँड वन. ही घोषणा शिवाजी महाराजांनी त्यावेळी केली. काय? हे हिंदवी स्वराज्य, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो? हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक. यस ऑर नो? हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक कोण? छत्रपती शिवाजी महाराज. त्यांनी काय घोषणा केली 1630 मध्ये? की हे राज्य हे हिंदवी आहे. हिंदवी म्हणजे युनायटेड स्टेट ऑफ ऑल इंडियन पीपल. आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम टेलिंग यू? म्हणजे ही जी प्रक्रिया आहे, मी परत एकदा रिपीट करतोय, भारतीय संविधानाची सर्वात मोठी प्रक्रिया काय? की आपण भारत आणि भारतीय काय आहोत? एक आहोत आणि एकत्र राहणार आणि एकत्र नांदणार. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातल्या एका महापुरुषांनी केव्हा केली? 1630 साली. बरोबर की नाही? आय एम जस्ट स्पीकिंग वन वर्ड. भारतीय संविधानातला एकच शब्द उचलतोय, तो खूप महत्त्वाचा आहे, खूप महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे काय? युनिटी आणि इंटिग्रिटी, एकता आणि एकात्मता. हिंद देश के सभी निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो. तो आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अनेकता में एकता. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अनेकता में एकता की बात कर रहा हूँ. जो किसने कहा है? हमारे संविधान ने रूप में 1949 में प्रीएम्बल में कहा. क्या कहा? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. उसी को हम क्या कहते हैं? अनेकता में एकता. अनेकता में एकता. ये बात हमेशा ध्यान में रखिए. हिंद देश के सभी निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक. तो आज हमारा संविधान किसकी भाषा कर रहा है? अनेकता में एकता. अनेकता में एकता और एकात्मता. हमारा संविधान क्या बात कर रहा है? अनेकता में एकता और एकात्मता. इसी की बात हमारे शिवाजी महाराज ने कब की? हिंदवी स्वराज्य की. किसकी बात की? हिंदवी स्वराज्य. अभी शिवाजी महाराज के बाद क्या हुआ आपको पता है? अंग्रेज आ गए. अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए जो बुलंद आवाज उठाई, उस महापुरुष का नाम क्या था? मंगल पांडे. बराबर क्या नहीं? मंगल पांडे ने 1857 में क्या आवाज उठाई? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. बराबर ना? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. दैट इज कॉल्ड एज भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचा उठाव. आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम टेलिंग यू? Efforts of the Constitution of India did not begin only from 1949. It began from 1613. That is none other than the illustration of the state of Maharashtra, that is Raja Shivaji.
आई एम टेलिंग यू अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारे संविधान का, एकता और अनेकता में इसकी शुरुआत 1949 में तो हुई, लेकिन असल में तब हो गए राजा शिवाजी से 1630 की जोत आगे किसने प्रज्वलित की, मंगल पांडे, बराबर है। Yes or no? He fought against the British Empire. He refused that I will not do this and that. Yes or no? तो भारतीय स्वतंत्रता की संग्राम, उसके पीछे का मकसद क्या था है, क्या था, अनेकता में एकता, यूनिटी एंड यूनिटी, ये मकसद था। उसका जो एफर्ट, उसको कहते हैं हम अनरिटन एफर्ट, ये जो रिटन एफर्ट उनका यूनिटी एंड यूनिटी, लेकिन उसका अनकोडिफाइड एफर्ट, जब हम लॉ में बात करते हैं ना, तो लॉ दो तरीके होते हैं ना, एक रिटन लॉ, अनरिटन लॉ, ठीक है नहीं, एक रिटन लॉ और अनरिटन लॉ। ठीक उसी तरह से भारत में भी दो तरह की संविधान की निर्मित हुई, एक है रिटन, दूसरी है अनरिटन। अनरिटन संविधान की शुरुआत कब से हो गए, 1630 से, जब राजा शिवाजी ने आवाज उठाई कि ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड। बाद में मंगल पांडे ने उसको इग्नाइट किया। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आणि तो मी मिळवणारच। हक्क म्हणजे समजतो ना, म्हणजे मस्त, त्याचा काय झालं माहिती आहे का, मला वाटतं आपला महाराष्ट्र केव्हा वेगळा झाला, मला वाटतं गुजरातपासून, म्हणजे पहिला महागुजरात होता ना, 1960 साली मला वाटतं महाराष्ट्र वेगळा झाला, खरंच। तर त्याच्या अगोदर खूप मोठ्या अशा ह्या बैठका चालायच्या, तिथे मला वाटतं आपल्या मोठे साहित्यिक काय नाव त्यांचं, प्रल्हाद केशव अत्रे, नाव ऐकलं ना तुम्ही, के अत्रे, तर ते महाराष्ट्र संयुक्त झालाच पाहिजे, महाराष्ट्र संयुक्त झालाच पाहिजे। तर त्यावेळी एक मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी त्यांचा आडनाव चव्हाण होता, चव्हाण। तर त्यावेळी असंच अत्रेंची मस्करी करता करता मला काय वाटतं, भारतातील चव्हाण 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 असतं, अत्रे म्हणाले काय तुमच्या आडनावातला क काढावं, काय समजून समजून जाईल, चव्हाणामधला क काढलं तर काय होईल, लहान म्हणजे, तर लक्षात घ्या चं महत्व किती आहे तुमच्या आयुष्यात, म्हणजे पहिलाच पाहिजे, काय होणार, पहिलाच पाहिजे। तर स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आणि तो मी मिळवणार, असं नाही म्हटलं मिळवणारच, कोणी म्हटलं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य ही पदवी लोकांनी दिलेली आहे बोलताना, ही गोष्ट ध्यानात घ्या, लोकमान्य, and that was accepted by the Argentina. आज भी कहा जाता है
क्लास सेक्स एंड रिलीजन विद इन अ सेकंड। बात को आप सीरियसली लो, किस बात को? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को। असं म्हणतात गली बदली तो गाली बदलती है इंडिया में, बात सही है वो। नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब हम प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं, प्रीएम्बल क्या कहता है? हमारा संविधान क्यों बना और किसके लिए बना, बराबर है? जिसमें हम सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट केस थी जिसका नाम आपको पता है, उसको कहते हैं केशवानंद भारती केस, बराबर है? उस केस को क्या कहते हैं हम? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उस केस को क्या कहते हैं हम? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उसमें कहा गया है कि प्रीएम्बल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीएम्बल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल को अगर हम इंटरप्रेट करना है तो हमें प्रीएम्बल को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है? अभी प्रीएम्बल में बहुत सी चीज़ें का वर्णन किया है कि इंडिया क्या है, इंडियंस को क्या क्या दी जाती है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बराबर है? अभी इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे? क्या अप्रोच रखना चाहिए हमें क्या अप्रोच रखेंगे तब जाके हमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की हम बात कर सकते हैं दुनिया को। यस और नो? द वर्ड्स आर रियल ओनली व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस बाय यू पीपल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं कि इंडिया एंड इंडियंस आर यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड, बट हाउ विल यू प्रैक्टिस? Will you practice if you differentiate yourself on the ground of class from other? If you will differentiate yourself on the ground of caste from other, if you will differentiate yourself from other on the ground of religion, will you give a message to the world that we are united and integrated? No. ये बात हमारे संविधान ने समझी है, इसीलिए आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडेड वन मोर वर्ड एंड दैट वर्ड इज सेक्युलर। प्लीज़ एक बात ध्यान में रखना, सेक्युलर का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं धर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ। इट हैज़ बीन रॉन्गली इंटरप्रेटेड दैट सेक्युलरिज्म मीन्स अ पर्सन हु डू नॉट प्रोफेस एंड प्रैक्टिस द रिलीजन। इट इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सेक्युलरिज्म तीन प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दूसरा है नेगेटिव सेक्युलरिज्म और थर्ड है न्यूट्रल सेक्युलरिज्म। मैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब मेरा भगवान मेरा बाप है और दूसरों का भगवान मेरा चाचा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? मेरा भगवान मुझे माँ के समान है और दूसरों का भगवान मुझे मासी के समान है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? नॉट टू क्रिटिसाइज द रिलीजन ऑफ अदर, बेटर यू शुड इम्प्रोवाइज योर ओन रिलीजन। यू आर अ ट्रस्टी ऑफ योर ओन रिलीजन। You are a trustee of your own religion. Now in this case, a lawyer, teacher, doctors are required to play most important role. अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको संत मीराबाई पता है? संत मीराबाई, बायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलित दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलित दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मीराबाई किसकी भक्त थी? किसकी भक्त थी? कृष्ण की। गुणगान किसकी कर रही है? राम का। बायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन आगे जाके शी इज गिविंग $1 million of thanks to whom? To her सतगुरु। सतगुरु। अभी उनके गुरु कौन थे मीराबाई के? कम ऑन, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रोविदास। नाम सुना है? बराबर है, बराबर है सर, बराबर है मैडम।
संत मीराबाई कौन से कम्युनिटी की थी? एक्स कम्युनिटी, बराबर है। संत रविदास कौन से कम्युनिटी के हैं? वाई कम्युनिटी के। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? न भूतो न भविष्य ऐसे गुरु और शिष्य हुए हो, न भूतो न भविष्य। मीराबाई के भजन मैंने सुना है। एक बार गुरु उनके पास मिलने आए थे और गुरु जल्दी निकल गए, तो मीराबाई ने अपने गुरु को क्या कहा कि गुरुजी मत जाओ। फिर भी उनके गुरु नहीं मान रहे थे, तो अपने गुरु के प्रति उन्होंने क्या भाव प्रकट किए पता है आपको? आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते वो भाव सुनने के बाद। वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, अगर आपको मुझे छोड़ के जाना है तो चढ़ जाओ, लेकिन उसके पहले मेरी चिता लगाओ, उस चिता पे मुझे जलाओ, उसकी राख जो होगी वो आप आपके तन को लगाओ, तब आप निकल जाओ। ऐसे है भाव मीराबाई के अपने गुरु के प्रति। अब ये गुरु कौन सा कम्युनिटी का था? वाई। मीराबाई कौन से कम्युनिटी की थी? एक्स कम्युनिटी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब विच कम्युनिटी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा बोथ वेयर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, बराबर है। राजा शिवाजी कौन से कम्युनिटी के थे? एक्स कम्युनिटी के। और मना ठेवा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधन असे म्हणणारे जगद्गुरु तुकाराम। अशा जगद्गुरु तुकारामांना शिवाजी महाराजांनी गुरु मानले की नाही? मानलं ना, बरोबर आहे। आता तुकाराम महाराज कुठल्या कम्युनिटीचे? वाय कम्युनिटीचे। शिवाजी महाराज कुठल्या कम्युनिटीचे? एक्स कम्युनिटीचे। आर यू अंडरस्टँडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ रियल हिंदुत्व. I am here to talk about something about the, I am not a master of Hindutva, but I am here to ignite to something about the Hindutva. Please, I have used the word ignite because I know you know better than me. आपको मेरे से ज़्यादा पता है because you are using digital library with you and that is called as your mobile. मोबाइल में हर चीज़ है. लोपले ज्ञान जगी हित नेनती कोणी. नाम सुना है ना, ऐकले ना मॅडम? लोपले ज्ञान जगी हित नेनती कोणी. इसका मतलब क्या है? नॉलेज इज एवरीवेयर. बस आपको जाना चाहिए वहाँ तक. और वो जाने का काम क्या कौन कर रहा है आज के तारीख में? मोबाइल. आज के तारीख में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है? सब कुछ है. इसीलिए मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी भूल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है. लोपले ज्ञान जगी. बस आपको जाना है वहाँ पे. और जाने का काम क्या कौन कर रहा है? आपका मोबाइल कर रहा है. मैं तो खाली आपको इग्नाइट कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ मैं? आपको इग्नाइट. मैं आपको सोचने के लिए ट्रिगर कर रहा हूँ कि ये भी हो सकता है. मीराबाई, संत रविदास, राजा शिवाजी एंड जगतगुरु तुकाराम. बराबर है. अभी आ जाओ थोड़ा आगे, थोड़ा आगे. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. बराबर है. उनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? उनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? बैठे पढ़ा पंडित. याद आया कुछ? ठीक है, और बता. पोथी पढ़ पढ़ जगमोहा. हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जगमोहा हुआ ना कोई पंडित. ढाई अखर प्यार से जानो सो होए पंडित. अभी वो कबीर, वो कौन से कम्युनिटी का था? एक्स वाई जेड. बाबा साहब अम्बेडकर कौन से कम्युनिटी के थे? एक्स वाई जेड. सबको पता है. फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर संत कबीर को अपने स्पिरिचुअल गुरु मानते थे या नहीं मानते थे? दावे के साथ कहता हूँ, मानते थे, दावे के साथ. बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे. महात्मा फुले कौन से कम्युनिटी के थे और बाबा साहब अम्बेडकर कौन से कम्युनिटी के? कॉन्ट्रास्ट. आज इस कॉलेज में एडमिट होने वाले बच्चे लोग XYZ कम्युनिटी के और आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल ABC कम्युनिटी की. फिर भी आपके प्रिंसिपल के पास उसी श्रद्धा भाव से आ रहे या नहीं आ रहे? श्रद्धावान लाभायते ज्ञाना. अगर आप में श्रद्धा है तो ही आपको ज्ञान मिलेगा. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, रिजिड आइडियोलॉजी रखोगे तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वो हाल हमारा भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? रिजिड आइडियोलॉजी रखोगे तो जो हाल पाकिस्तान का हुआ है
वही हाल हमारा 101% होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। हिंद देश के सभी निवासी सभी जन एक है। और ये सीख हमें किसने दी है? भारत के संविधान में। किसने दी है? भारत के संविधान में। यूनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखना है तो हमें किससे सीख लेनी है? संत मीराबाई से, राजा शिवाजी से, बाबा साहब अंबेडकर से सीख लेनी चाहिए। अरे यहाँ तक के महात्मा गांधी, इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बराबर है। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, सरनेम में देखो क्या आया? गोखले। महात्मा गांधी, सरनेम में क्या आया? गांधी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहता हूँ? दिस इज द फैक्ट। मैं हमेशा सत्य की भाषा करूँगा। इसीलिए अगर हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है तो संविधान में और एक वर्ड को यूज़ किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेक्युलरिज्म। लेकिन मैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं निगेटिव और न्यूट्रल सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखो। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब क्या है? माझा देव म्हणजे माझा बाप आणि दुसऱ्यांचा देव म्हणजे माझा काका, माझा देव म्हणजे माझी आई आणि दुसऱ्यांचा देव म्हणजे माझी मावशी, माय मरो पण मावशी जगो, असं आपल्या महाराष्ट्रात तरी म्हणतात. हां, बाकीचं माहिती नाही मला. तर रेस्पेक्टिंग द गॉड ऑफ अदर्स अँड अनकंडिशनली बिलिंग युअर ओन गॉड इज टर्म्ड ॲज अ पॉझिटिव्ह सेक्युलरिझम. यस ऑर नो? दिस इज व्हाट माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आई एम जस्ट इग्नाइटिंग यू पीपल टू थिंक मोर इनटू दैट. अगर आपको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है, हमारे भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है, तो आपको ये अप्रोच रखना है. सेक्युलरिज्म, यस इट इज़ नीडेड, बट विथ सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. आज मैं मेरे बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, स्कूल भेजते वक्त मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि स्कूल का टीचर हिंदू या मुस्लिम है, कभी नहीं. मैं उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ. स्वधर्मो निधनम श्रेया परोधर्मो भयावह. स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भयावह. स्वधर्मेशी चाले सदा उत्तमाचा. काय बोललो मी? स्वधर्मेशी चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. स्वधर्म, व्हाट इज स्वधर्म? स्वधर्म का मतलब क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लामिर्भवति भारत अवृत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अभी मैं धर्म की भाषा नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वधर्म की भाषा कर रहा हूँ. मैं किसकी भाषा कर रहा हूँ? स्वधर्म की. अगर इंडिया को यूनिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर करना है तो ईच एंड एवरी इंडियन मस्ट प्रैक्टिस एंड मस्ट प्रोफेस Swadharma. What is Swadharma? Your own professional identity. What is Swadharma? Your own professional identity. Are you understanding? Now this is one of your fundamental duty as well, which is imposed by the Constitution of India. संविधान क्या चाहता है आप लोगों से पता है? You must try in your life to achieve the professional excellency. What is professional excellency? What is professional excellency? सुख दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो. What is professional excellency? सुख दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो. समदर्शी इच्छा कछु नाही. समदर्शी इच्छा कछु नाही. हरस शोक भय न पाई. तीसरा एग्जाम्पल, सुख संतोषाने घ्यावे दुःख विषादाने भजावे. दॅट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल एक्सलेंसी which you people are required to achieve in your life. I am not saying, our Constitution of India is saying in terms of fundamental duties. You can check it under Article 51 into bracket A GHI. Combined reading of the same says that every Indian citizen must try hard for achieving प्रोफेशनल एक्सलेंसी. प्रोफेशनल एक्सलेंसी मतलब क्या है? स्वधर्म. स्वधर्म मतलब क्या है? प्रोफेशनल अप्रोच. प्रोफेशनल अप्रोच डज नॉट मीन बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो नहीं. दैट इज नॉट योर प्रोफेशनल एक्सलेंस. नाम कमाओ, नाम कमाओ. नाम के पीछे नारायण आता हो, नारायण के पीछे लक्ष्मी को आना ही आना है.
यस और नो? नाम कमाओ, नेम इज एवरीथिंग। कलयुग केवल नाम आधारा। नाइकी के शू 3000 में, वही जूता मैंने रास्ते पे लिया तो 300 रुपये में मिला है, बराबर ना? 2700 रुपया क्यों कमा रहा है? नाम का कमा रहा है। कौन कमा रहा है? नाइकी शूज़। पहले नाम कमाओ। नाम कमाना ही मतलब अचीविंग स्वधर्मा, अचीविंग प्रोफेशनल एक्सेलेंस. So these are some of these what I am here to ignite you people to think more into the depth about the Indian Constitution. There are so many corners over which you people can think, you people should think. विचार केला पाहिजे. तुम्ही नाही विचार कराल तर संपलं. एक लक्षात घ्या, विचार शून्य माणूस हा गाढवापेक्षा पण बेकार असतो. विचार करायला शिका आणि चांगला विचार करा, चांगला विचार करा. एक ध्यानात घ्या, जो माणूस विचार करू शकत नाही ना तो गाढव पण होऊ शकत नाही आयुष्यात. कारण गाढव पण विचार करत असतो. करतो की नाही गाढव? की माझं ओझं कसं कमी होईल. तो आप सोचना सीखो एंड बिलीव इन चेंज. बिलीव इन चेंज. परिवर्तन संसार का नियम है. आज क्या थे और कल क्या होना है, आपको अच्छा ही होना है. दैट इज योर प्रोफेशनल एक्सेलेंस, दैट इज योर स्वधर्मा. And when you will adopt that approach in your life, then only you are truly secular. And if you are truly secular, then only you can ensure unity and integrity of our nation. अनेकता में एकता, अनेकता में एकता. With these few words, I will stop here. Thank you very much. जय हिंद and जय संविधान.